देखो भाई, एक बात ऑनेस्टली बोलूं, देखो यार, ड्रॉप लेना इजी है लेकिन ड्रॉप को जस्टिफाई करना सबसे टफ काम है। और अगर इस साल भी तुमने सेम मिस्टेक्स रिपीट कर दी ना, तो एक सिर्फ एक साल नहीं जाएगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज कर दोगे। देखो ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फिर तुम्हें अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम अदर एग्जाम भी करेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज यार, अपने आप को मोमेंट पर बदलो, अपने आप को स्ट्रेटजी बदलो, क्योंकि आप ड्रॉप ईयर में हो, आप 12th वाले प्रेशर नहीं हो। तो मुझे पता है यार कि अभी तुम क्या फील कर रहे होगे। सुबह उठते हो, प्लान बना लेते हो कि आज 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे बाद मोबाइल, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा रील और थोड़ा टाइम पास लगता है, 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, लेकिन 10 मिनट कब आपके 2 घंटे और 3 घंटे हो जाते हैं, आपको खुद पता नहीं चलता। और आज को गिल्ट होता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया। तो है एवरीवन, मैं शुभम कुमार, आईटी पटना से सीएससी कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी यार, मैं कोई बॉन्ड टॉपर नहीं था, मेरा ड्रॉप ईयर ही था जहाँ से सब चेंज हुआ, और मैं भी आईटी पटना में बीटेक सीएससी कर रहा हूँ। वही साल जहाँ मैंने 99.85 परसेंटाइल स्कोर किया था। और आज मैं तुम्हें ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, मैं तुम्हें बल्कि अपनी एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैंने खुद फॉलो की थी। एज ए बड़ा भाई होने के नाते मैं बता रहा हूँ, एज ए छोटा भाई समझकर, कि प्लीज यार जो बातें मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट में से आप फॉलो करना। फिर खुद तुम कमेंट करके जाओगे कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में कि हाँ भैया मेरे ऊपर काम हुआ है। और सबसे पहले एक रियलिटी चेक सुन लो यार, कि ड्रॉप ईयर में टाइम ज्यादा नहीं होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ड्रॉप ईयर में 2 इयर्स का सिलेबस वन सिंगल ईयर में कंप्लीट करना होता है, फुल प्रेशर होता है। और हार्श ट्रूथ एक चीज और है यार, कि जेई उन लोगों से नहीं निकलता जो बस पढ़ते हैं, जेई उनसे निकलता है जो सही चीजें बार बार करते हैं। उससे आपको प्रैक्टिस करना हो। तो यार अब यहाँ पर हम आपको पर्सनलाइज वे में स्ट्रेटजी देने वाली सब अपने ऊपर अप्लाई करना, और खुद आप अक्टूबर से नवंबर में बीच में आप कमेंट करके जाना कि हाँ भैया मेरे क्वेश्चन बनने लगे, आप खुद रियलाइज करोगे। सब इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं। स्टेप फर्स्ट में मैंने अपना ईगो तोड़ा। सबसे पहले देखो यार कि ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग में मैं भी यही सोचता था कि मुझे आता है, मुझे कोचिंग की क्या नीड है, बस मुझे रिवीजन करने का नहीं। बट जब पहला मॉक दिया, स्कोर ने मुझे रियलिटी दिखा दी कि फिर मैंने एक चीज अपने ऊपर ऑनेस्टली एनालिसिस किया कि कौन से चैप्टर्स मेरे वीक हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे हाफ क्लियर है, कौन से चैप्टर्स का मुझे फॉर्मूला रिकैप नहीं हो रहा, कहाँ मैं सिली मिस्टेक्स रिलेटिव कर रहा हूँ। और भाई सच बोलूं, मैं भी बहुत जगह वीक था। उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि अब टॉपर्स बनने की एक्टिंग नहीं करूंगा, बिगिनर बनकर पढ़ूंगा। मतलब हाँ, ये चीज नहीं आता, इसे मैं सीखूंगा, इसे नोट डाउन करूंगा, फिर उसे रिवीजन करूंगा, नेक्स्ट टाइम से उसे इंप्रूव करूंगा। नेक्स्ट टाइम में वो टाइप का क्वेश्चन हमें गलती नहीं होनी चाहिए। सब स्टेप 2 में बात करते हैं कि स्टडी को सिंप्लीफाई किया। पहले क्या करता था कि 10 बुक्स को अलग अलग यूट्यूब टीचर से लगता है, इस टीचर से पढ़े, क्वेश्चन नहीं बन रहा, अरे भाई इस तो टीचर्स ने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था इसलिए मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे, अलग टीचर्स को पकड़ता था। हर दिन नई स्ट्रेटजी, रिजल्ट क्या होता है पता, फुल कंफ्यूजन होता था, क्योंकि थर्ड टीचर्स का अप्रोच अलग था, बस टाइम वेस्ट मेरा यूट्यूब ट्यूटोरियल पर ही चला जाता था। ड्रॉप ईयर में मैंने सब कट कर दिया। फाइनल सेटअप मेरा यह था कि फिजिक्स का एक टीचर्स मैंने पकड़ा, प्लस पीवाईक्यू लगाया। केमिस्ट्री में बात करें तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। मैथ्स में बात करें तो लिमिटेड प्रैक्टिस, बट डेली करना था, क्योंकि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसमें लिमिटेड करिए लेकिन आपको डेली वे में आपको कंसिस्टेंस रहना है। रूल इसमें आपको एकदम सिंपल याद रखना है कि रिसोर्सेज कम रखो लेकिन रिपीटेशन ज्यादा रखना है। मैं एक ही पीवाईक्यू सेट को 3 से 4 बार सोल्व करता था, और भाई यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस भी आया और मुझे पैटर्न भी ओवरऑल मुझे आइडिया लगने लगा था। तो अब स्टेप 3 में बात करते हैं कि डेली रूटीन, जो कि मैंने रियल रखा ना कि फेक। सो देखो यार, सबसे पहले मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मैं 12 से 14 घंटा डेली नहीं पढ़ता था। मेरा टारगेट बस ये रहता था कि 6 से 8 आवर्स आपका प्योर फोकस स्टडी मेरा हो जाए, और इसे डिवाइड करता था कि कॉन्सेप्ट लर्निंग भी हो जाए, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मेरा हो जाए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी मोस्टली जो क्वेश्चन मैं वो लेता था जो पीवाईक्यू रहा हो, चाहे जेईई मेंस का एज वेल एज एडवांस। अगर मेरा एडवांस में कॉन्सेप्ट नहीं था उतना क्लियर, तो मैं सिर्फ जेईई मेंस को पहले फोकस करता, फिर रिवीजन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि अगर तुम अभी भी सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो ना, प्रैक्टिस स्किप कर रहे हो, तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सिलेक्शन मुश्किल है। प्लीज यार इस बात को समझो, सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर लेक्चर देखने से सिलेक्शन होता तो 1-1, 2-2 मिलियन टीचर्स का व्यूअर जा रहा था, उतना बच्चे का सिलेक्शन हो जाता। ये पार्ट स्किप बिल्कुल मत करना, यही तुम्हारा गेम चेंजर होता है। सो प्लीज यार, आप सिर्फ लेक्चर्स के पीछे मत भागो, उसके साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है। अगर थ्योरी कमजोर है, थ्योरी पर पकड़ नहीं है, तब आप उसके लेक्चर रेफर कर सकते हैं। अब स्टेप 4 में बात करते हैं मॉक टेस्ट गेम चेंजर। देखो यार, पहले मैं भी मॉक से डरता था, बट ड्रॉप ईयर में मैंने इसे गेम बना दिया। मेरा रूल एकदम सिंपल था, हर 3 से 4 दिन में अपने मॉक टेस्ट देता था, जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा था, चाहे चैप्टर वाइज, अगर चैप्टर्स कंप्लीट हो गए तो फिर फुल मॉक टेस्ट देता था। स्कोर इंपॉर्टेंस नहीं है, बस एनालिसिस आपका मेडिटेट होना चाहिए कि हाँ मैंने चैप्टर्स पढ़ा, इसके कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा। और मैं हर क्वेश्चन को तोड़ता था, गलती क्यों हुई, कॉन्सेप्ट मिस्टेक था या फिर सिली मिस्टेक मैंने कर रखा, टाइम कहाँ ज्यादा वेस्ट हुआ, फिर अगले 2 दिन उस पर मैं काम करता था। मेरी इंप्रूवमेंट मॉक से हुई, सिर्फ बुक से नहीं होता। सो आप इसीलिए आपको मॉक टेस्ट आपको नहीं भागना, जो भी ड्रॉप ईयर में या फिर 12th के साथ आपने ड्रॉप टेस्ट में कोई पीछे इग्नोर किया था ना, उसे प्लीज यार आप मॉक को इग्नोर मत करना। अब स्टेप 5 में बात करते हैं कंसिस्टेंसी ही आपका रियल पावर होगा। मैं टॉपर इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं इंटेलिजेंट था, मैं टॉपर इसलिए बना क्योंकि मैंने खुद डेली करता था, जो भी क्वेश्चन मैं लगा रहा था, और सिर्फ लेक्चर्स के पीछे नहीं, मैंने प्रैक्टिस करता था। जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो चैप्टर्स मेरे पढ़ा हुआ था, मैं रोज बैठा, रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया, और कभी क्विट नहीं किया। और चाहे 4 घंटा ही पढ़ाओ लेकिन डेली पढ़ाओ। सो आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है। अगर अभी से भी करोगे तो आपको डेफिनेटली आप एक अच्छे मार्क्स पर आप जा सकते हो, खास करके 90 में सीएससी तो इजीली मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं परफेक्ट प्लान फॉलो नहीं करता था, बस मैं इम्परफेक्ट एक्शन डेली लेता था कि हाँ जो जो मैं एक्शन ले रहा हूँ उसमें इनको आउटपुट होनी चाहिए।
और भाई यही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तुम लोग परफेक्ट टाइम टेबल बनाते हो कि मैं ऐसा करूँगा और वो नहीं होता है, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, रिग्रेस होता है, मतलब कि आपको डिमोटिवेशन टाइप का होता है। फिर फॉलो नहीं होता, फिर तुम गिल्टी फील करते हो। सो मैंने क्या किया था कि सिंपल प्लान रखा था, उसे एग्जीक्यूट किया, फिर उसको रिपीट करता था। बस इससे फॉलो होते गया, उसमें मैं कमांड होते कि मैंने इस दिन का टारगेट लिया, इसे मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखो यार, अगर तुम्हें ऐसी रियल और प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए तो जहाँ मैंने अपनी मिस्टेक्स और स्ट्रेटजी दोनों शेयर करता हूँ, सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ तुम्हें फेक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहाँ तुम्हें रियल सिस्टम मिलेगा जो मैंने खुद अपने अप्लाई किया था, और जो मुझे लगता है कि अगर आप इसे करते हो तो आप डेफिनेटली कैरियर में एक अच्छे कॉलेज जा सकते हो, क्योंकि मैंने खुद वहाँ से उठा हुआ है जब मैंने एक नॉर्मल कोचिंग से गया था। और कमेंट में एक चीज़ जरूर बताओ अपना कि तुम्हारा करंट मॉक टेस्ट स्कोर क्या है, और जेनुइनली मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा और डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अगर रिप्लाई नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट ले लूंगा। तो देखो यार, वीडियो का एट द एंड ऑफ द लास्ट यही कहूँगा कि ड्रॉपर होना वीकनेस नहीं है भाई। अगर सही खेल गए ना तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी बनेगा। सो प्लीज़ यार अभी से अपने आप को होप रखो, एंड आपको एकदम फाइट मारना है विद कंसिस्टेंसी के साथ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स।